कुछ सच उम्र भर छुपे रहते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो दिल तोड़ जाते हैं। आज सुनिए एक ऐसे ही सच की कहानी। बहुत पुरानी बात है। भारत के उत्तर में बसे एक सुदूर पहाड़ी गांव में, जहां न बिजली पहुंची थी न सड़क, एक कच्चा रास्ता जंगलों और झाड़ियों के बीच से होकर ऊपर की चोटी तक जाता था। वहीं बसा था भूरा पहाड़ी, एक छोटा अनजान सा गांव, जहां कुल मिलाकर 50-60 झोपड़ियां थीं। वहां के लोग सीधे सादे थे। लकड़ियां काटते, बकरी पालते, खेतों में मेहनत करते और रात को जल्दी सो जाते। उसी गांव में रहता था राम सिंह नाम का एक वृद्ध। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। लंबी सफेद दाढ़ी, मटमैले कपड़े और आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे हर सवाल का जवाब वहीं छिपा हो। कोई उसे बाबा रामू कहता, कोई राम काका, और कुछ बच्चे तो बस बाबा कहकर पुकारते। राम सिंह का जीवन बहुत शांत दिखाई देता था। वह रोज सुबह पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर में जाता, शिवलिंग की सफाई करता, एक दिया जलाता और घंटी बजाकर लौट आता। उसके पास कोई घर नहीं था, बस एक टूटी सी झोंपड़ी थी जो गांव के बाहर आम के एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका पेट गांव वाले कभी कभार कुछ दे जाते तो भरता था, वरना वह जंगल से बेर, महुआ या कंद मूल खाकर ही अपना जीवन बिता लेता था। लेकिन जो बात सबसे अद्भुत थी वह यह कि राम सिंह कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था और कभी किसी से नाराज भी नहीं होता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्थायी मुस्कान होती थी और उसकी आंखें किसी दूसरे ही लोक की बातें करती थीं। गांव के बच्चों को वह कहानियां सुनाता, पर वे कहानियां परियों या राक्षसों की नहीं होती थीं। वे कहानियां जीवन की होती थीं। कभी बताता कैसे एक चोर संत बन गया, कभी किस्सा सुनाता एक भिखारी की जिसने एक राजा को बदल दिया, कभी समझाता कि झूठ बोलने वाला कितना खोखला होता है। एक बार एक बालक ने पूछा, बाबा, आप कभी शहर क्यों नहीं गए? वहां सब कुछ मिलता है, दुकानें, गाड़ियां, मोबाइल, टीवी। यहां तो कुछ नहीं। राम सिंह ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, जहां सब कुछ होता है वहां शांति नहीं होती, और जहां शांति होती है वहां जो कुछ भी है वही बहुत कुछ हो जाता है। गांव वाले उसे आध्यात्मिक मानते थे। कुछ लोग यह भी कहते कि वो कोई तपस्वी है जिसने सब त्याग दिया। लेकिन कोई भी उसके अतीत को नहीं जानता था। राम सिंह के चेहरे की झुर्रियों में सालों की पीड़ा छिपी थी और उसकी आंखों में एक ऐसा सच था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, शहर से। उनका नाम था मेहरा परिवार। पति पत्नी और उनका 9 साल का बेटा विवान। वे लोग गांव में कुछ महीनों के लिए बसना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि विवान को दमा है और शहर की हवा उसके लिए जहरीली है। वे गांव के बाहर बने एक पुरानी हवेली में रहने लगे। हवेली वीरान थी, लेकिन उन्होंने उसे थोड़ा सुधार लिया। को यह गांव बहुत अच्छा लगने लगा। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाजें, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ नया था उसके लिए। एक दिन वह गांव में टहल रहा था, तभी वह राम सिंह से मिला। वह उन्हें देखकर चकित रह गया। राम सिंह का चेहरा इतना शांत और आंखें इतनी गहरी थीं कि विवान ठिठक गया। राम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? विवान बोला, आप कोई बाबा है? आप तो किसी साधु जैसे लगते हैं। राम सिंह हंस पड़ा, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ एक थका हुआ आदमी हूं जो अब इस पहाड़ी की गोद में शांति पाता है। इसके बाद विवान रोज राम सिंह के पास आने लगा। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। राम सिंह उसे कहानियां सुनाता, पेड़ों की पत्तियों के बारे में बताता, पक्षियों की बोली सिखाता और यहां तक कि जीवन के छोटे छोटे पाठ भी। एक दिन विवान ने पूछा, बाबा, क्या आप कभी दुखी हुए हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते हैं। क्यों? राम सिंह थोड़ी देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, तू अब तैयार है, मैं तुझे अपना सच बताऊंगा। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तू मुझे वैसा नहीं देखेगा जैसा अब तक देखता रहा है। विवान ने उत्साह से कहा, नहीं बाबा, मैं हमेशा आपकी तरह ही देखूंगा। मुझे आपसे सच्चाई चाहिए। राम सिंह ने गर्दन हिलाई और कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मैं तुम जैसा ही एक लड़का था। इसी गांव के पास के एक बड़े शहर में मेरा घर था। मेरा नाम तब राजवीर था।
पिता सरकारी अफसर थे, माँ स्कूल में पढ़ाती थी। मुझे बचपन से सब कुछ मिला, अच्छे कपड़े, किताबें, खाना, दोस्त। लेकिन मेरे अंदर एक चीज धीरे धीरे बढ़ने लगी, अहंकार। मैं मानता था कि मैं सबसे बेहतर हूं क्योंकि मुझे सब कुछ मिला था। कॉलेज गया, इंजीनियर बना, फिर विदेश चला गया। वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली, पैसे, शोहरत, सब कुछ। फिर शादी हुई। मेरी पत्नी मीनाक्षी भी वहीं डॉक्टर थी। हमने एक सुंदर घर बसाया और फिर आया हमारे जीवन का सबसे सुंदर तोहफा, हमारा बेटा आरव। आरव मेरी जान था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। पर एक चीज जो मैं कभी समझ नहीं पाया, वो ये कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं था। मैं बस उनकी जरूरतें पूरी करता था। मैं एक मशीन बन गया था, पैसा कमाने की मशीन। और इस मशीन ने मेरी आत्मा को जला दिया। एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ। मीनाक्षी और आरव शहर से गांव लौट रहे थे जब उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। और उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। यहां राम सिंह की आवाज भर्रा गई। विवान की आंखें नम हो गई। मैं भागकर भारत आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी चिताएं जल चुकी थी। मैं वहां सिर्फ उनकी राख पर बैठा रहा, घंटों, दिन भर, हफ्तों तक। मैं टूट गया, आत्महत्या तक की सोच ली। लेकिन तभी एक साधु मिला। उसने कहा, तू मरा नहीं है, लेकिन मरे हुए से भी बदतर है। अब कुछ ऐसा कर जो तुझे भीतर से जीवित करे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया बेटा, नाम, कपड़े, पैसा, सब कुछ, और बस चल पड़ा, बिना मंजिल के। कई साल भटकता रहा, कभी मंदिरों में, कभी जंगलों में, कभी शहरों के फुटपाथों पर। और फिर एक दिन मैं इस गांव आया और पहाड़ी पर बैठे बैठे मुझे लगा यही मैं फिर से जी सकता हूं, लेकिन एक नए रूप में, अपने पुराने राजवीर को हमेशा के लिए मिटाकर। विवान स्तब्ध था। इतनी बड़ी सच्चाई, इतने गहरे दुख को इतने शांत भाव से कोई कह सकता है, यह उसकी समझ से परे था। उसने धीरे से बाबा का हाथ थामा और बोला, बाबा, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं, लेकिन आप आज भी अकेले क्यों हैं? क्या आपको फिर कभी कोई परिवार नहीं मिला? राम सिंह मुस्कुराया, बेटा, जीवन कभी हमें दूसरा परिवार देता है, लेकिन वो खून का नहीं, भावना का होता है। मुझे यह गांव मिला, ये पहाड़ी, ये हवा, ये बच्चे, और अब तू तू भी तो परिवार का हिस्सा बन गया है। उस दिन के बाद से विवान के मन में राम सिंह के लिए आदर और भी गहरा हो गया। दिन बीतते गए, सर्दियां आईं, पहाड़ी गांव में कुहासे की चादर फैलने लगी। विवान की तबीयत बेहतर हो रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह ठीक हो रहा है। मेहरा दंपति ने तय किया कि वे शहर लौटेंगे। विवान दुखी था। उसने बाबा से कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। बाबा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जाना तो सबको होता है, लेकिन जाना, बिछुड़ना नहीं होता। जब तू मुझे याद करेगा तो मैं वहीं रहूंगा, तेरे दिल में। बस मेरी एक बात याद रखना। विवान ने उत्सुकता से पूछा, क्या बाबा? राम सिंह ने कहा, जब भी जीवन में सबसे कठिन समय आए, जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हार मत मानना। बैठ जाना, रो लेना, लेकिन फिर उठकर चल देना, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह होती है और हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। विवान ने सिर हिलाया। अगले दिन वे लोग लौट गए। 5 साल बीत गए। शहर में सब कुछ बदल गया था। विवान अब 15 साल का हो गया था, समझदार, शांत और बहुत ही संवेदनशील। स्कूल में वह सबसे अलग दिखता, न सिर्फ अपने व्यवहार से, बल्कि अपने दृष्टिकोण से भी। उसके दोस्तों को क्रिकेट, कार्टून और गेम्स में मजा आता, पर विवान को किताबें, प्रकृति और बाबा की यादें ज्यादा प्रिय थी। वह अक्सर एक डायरी में कुछ लिखता, जो उसने बाबा से विदा लेते समय शुरू की थी। उसने उस डायरी का नाम रखा था, बाबा के शब्द। एक दिन उसके पिता अर्जुन मेहरा ने वह डायरी पढ़ ली। उसमें लिखी बातें इतनी गहराई वाली थी कि वह चौंक गए। वह सोचने लगे, ये बच्चा क्या वाकई इतना गहरा सोचता है, या उस बाबा का असर इतना गहरा था? उन्होंने तय किया कि वे राम सिंह से फिर से मिलेंगे। अर्जुन मेहरा अकेले गांव पहुंचे। हवेली अब खंडहर बन गई थी। रास्ते अब और भी कच्चे हो चुके थे। पूछने पर पता चला, राम सिंह बाबा तो अब पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी गुफा में रहते हैं। बहुत कम दिखते हैं, लेकिन सुबह मंदिर में जरूर आते हैं।
अर्जुन मंदिर पहुंचे। वहां रामसिंह शिवलिंग की सफाई कर रहे थे। अर्जुन कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा। रामसिंह मुड़े, मुस्कुराए। अरे, तुम तो विवान के पिता हो, अर्जुन बाबू। अर्जुन ने उनके चरण छुए। बाबा, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। आपने मेरे बेटे को कुछ ऐसा दिया है जो मैं उसे कभी नहीं दे पाया। गहराई, सहनशीलता, प्रेम। रामसिंह ने सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। वो बालक स्वयं ही एक निर्मल आत्मा है। मैं तो बस उसे उसके भीतर की रोशनी दिखा पाया। फिर दोनों चुप हो गए। मंदिर की घंटी हवा में बज रही थी। उसी रात अर्जुन पहाड़ी की चोटी तक बाबा के साथ गए। वहीं एक छोटी सी गुफा में, जो पत्थरों के बीच छिपी हुई थी, रामसिंह ने अर्जुन को अपनी दूसरी सच्चाई बताई। तुम्हें शायद यह नहीं पता कि मैं केवल एक टूटा हुआ पिता नहीं हूं, मैं एक दोषी आत्मा भी हूं। दोषी? अर्जुन चौंक गया। राम सिंह ने कहा, हां, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। यह मेरा पश्चाताप है। वो आगे कहने लगे, विदेश में रहते समय जब मैं व्यस्त था, जब मैंने अपने बेटे और पत्नी को समय नहीं दिया, उसी दौरान मेरी जिंदगी में एक महिला आई, मेरे ऑफिस की सहकर्मी। हम धीरे धीरे पास आ गए। पहले दोस्ती, फिर भावनाएं, और फिर मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया। मुझे लगा था कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन झूठ ज्यादा दिन छिपता नहीं। मीनाक्षी को सब पता चल गया और उसी दिन वह बेटे को लेकर चली गई। उसी दौरान वह दुर्घटना हुई। रामसिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सिर्फ अपने बेटे और पत्नी को नहीं खोया, मैंने अपने भीतर का इंसान भी खो दिया। और यही कारण है कि मैं पहाड़ियों में आ गया। यही मेरी सजा है, अकेलेपन की। अर्जुन कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बाबा, आपने अगर गलती की तो आपने प्रायश्चित भी किया, और जो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा होता है। राम सिंह ने गहरी सांस ली। अब तो बस एक ही इच्छा बची है, अपने बेटे की अस्थियां जहां उसकी मां की बिखरी थीं, वहीं बहा दूं। मैंने उनकी राख बचाकर रखी है, इस गुफा के एक कोने में। लेकिन अब समय कम है। अर्जुन मेहरा स्तब्ध थे। उन्होंने बाबा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है कि आपने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। आज के समय में ऐसा साहस बहुत कम लोगों में होता है। बाबा ने थके स्वर में कहा, अब तो सिर्फ यही चाहता हूं कि वो राख जिसे मैंने सालों से संजो कर रखा है, उसे वही प्रवाहित करूं जहां मीनाक्षी आखिरी बार मुस्कुराई थी। वो झरना पहाड़ी की दूसरी तरफ, जहां सूरज सबसे पहले पड़ता है। आप अकेले नहीं जाएंगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं चलूंगा आपके साथ, और विवान को भी वहां ले चलेंगे। उसे आपके बारे में सब जानना चाहिए। बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्या वो समझ पाएगा? क्या वह मुझे स्वीकार करेगा, एक ऐसे इंसान को जिसने जीवन में इतना गहरा अपराध किया? अर्जुन ने कहा, अगर आपने मुझे स्वीकार किया, मेरे सारे अहंकार, मेरी व्यस्तता और मेरी सीमाओं के बावजूद, तो वह भी आपको जरूर अपनाएगा, क्योंकि आप ही ने उसे जीवन का सबसे सुंदर दर्शन दिया है। बाबा की आंखों में आंसू थे। 3 दिन बाद एक विशेष यात्रा शुरू हुई। राम सिंह बाबा, अर्जुन मेहरा और विवान तीनों पहाड़ी की उस ओर के झरने की ओर निकल पड़े जहां सूर्य की पहली किरणें गिरती थीं। रास्ता कठिन था, चढ़ाई खड़ी थी, और हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। विवान के मन में उथल पुथल थी। उसे बताया गया था कि बाबा उससे कुछ जरूरी बातें साझा करेंगे। जब वह झरने के पास पहुंचे तो सूर्य निकल चुका था। पानी की धार गिरती हुई मोती जैसी प्रतीत हो रही थी। बाबा ने अपने झोले से एक छोटी सी मिट्टी की कलश निकाली। विवान ने पूछा, ये क्या है बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली और पहली बार विवान की आंखों में पूरी सच्चाई से देखा। बेटा, ये मेरी पत्नी और मेरे बेटे की राख है, तुम्हारे जैसे एक बालक की, जो मेरा खून था, लेकिन जिसे मैं कभी समय नहीं दे सका। मैंने उसे खो दिया सिर्फ इसलिए कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। विवान स्तब्ध रह गया। उसका गला सूख गया। वह कुछ पल तक कुछ कह नहीं सका। फिर धीरे से उसने पूछा, और फिर आप यहां क्यों आ गए थे बाबा?
बाबा ने कहा, क्योंकि मैंने जीने का अधिकार खो दिया था, और जब जीवन ने सब छीन लिया, तब इस पहाड़ी ने मुझे पनाह दी, इस मंदिर ने मुझे अर्थ दिया, और फिर तू मिला, तूने मुझे फिर से जीवित किया। विवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा का हाथ थाम लिया और कहा, बाबा, आपके बेटे की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपका पोता बन सकता हूं। राम सिंह बाबा का दिल जैसे कांप गया हो। उन्होंने विवान को गले से लगा लिया। तीनों ने मिलकर उस कलश की राख झरने में प्रवाहित की। बाबा ने आंखें बंद कर ली, एक लंबा श्वास लिया, मानो वर्षों से रुका हुआ दर्द उस पानी के साथ बह गया हो। कुछ महीनों बाद बाबा अब पहले से शांत और स्थिर दिखते थे। अर्जुन मेहरा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने गांव में एक आश्रम बनवाया, जहां वृद्ध और अकेले लोग आकर रह सकें और बच्चों को शिक्षा दी जा सके। उस आश्रम का नाम रखा गया स्मृति आश्रय। बाबा को वहां का प्रमुख बनाया गया। विवान हर साल गर्मियों की छुट्टियों में वहां आता। वह अब एक अच्छा लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब आई, जो पीछे छूट गए, जिसमें उसने बाबा की कहानी लिखी। उस किताब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। समय बीतता गया। बाबा की उम्र बढ़ती गई। शरीर अब उतना साथ नहीं देता था, लेकिन उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न था। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा थी और चांद की रोशनी आश्रम के प्रांगण में उतर रही थी, बाबा ने विवान को पास बुलाया। बोले, बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने अपने गले से एक ताबीज निकाली, छोटी सी, लोहे की, जिसके अंदर मीनाक्षी और उनके बेटे की तस्वीर थी। यह मेरी आत्मा का अंश है, इसे अपने पास रखना। विवान की आंखें भर आई। उसने वह ताबीज अपने दिल से लगा ली। बाबा ने कहा, तू मेरी सबसे बड़ी तपस्या का उत्तर है। तुझे पाकर मुझे लगने लगा कि शायद भगवान ने मुझे माफ कर दिया। वह रात बाबा की अंतिम रात थी। अगली सुबह जब सूरज उगता हुआ आश्रम की छतों पर अपनी किरणें फैला रहा था, बाबा राम सिंह अपनी चटाई पर शांत मुद्रा में लेटे थे, जैसे वर्षों की तपस्या पूरी हो गई हो। उनका चेहरा मुस्करा रहा था। कुछ महीने बाद विवान ने आश्रम का कार्यभार संभाल लिया। उसने वहां बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनवाया, राम सिंह ज्ञान मंदिर। आश्रम में हर दीवार पर एक वाक्य लिखा था, जो बाबा अक्सर कहा करते थे, जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब रुको नहीं, क्योंकि अगला कदम ही शायद तुम्हारा मोक्ष हो। विवान ने जब आश्रम का पूरा कार्यभार संभाला, तो उसकी जिम्मेदारियों के साथ साथ उसका दृष्टिकोण भी बदल चुका था। अब वह न सिर्फ बच्चों को पढ़ाता था, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी भी सुनता था, जो किसी न किसी रूप में जीवन से हारा हुआ था। उसे बाबा की एक एक बात याद थी, हर सीख, हर मौन, हर आशीर्वाद। एक दिन आश्रम में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, हाथ कांपते हुए, आंखों में डर। वह कुछ कह नहीं पा रहा था। विवान ने उसे पास बैठाया, पानी दिया और सिर्फ एक बात कही, यहां कोई अजनबी नहीं होता, हर टूटी आत्मा यहां घर पा सकती है। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। बाबा रामसिंह अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके विचार, उनकी करुणा और उनका कर्म विवान के जरिए जीवित थे। अंत में एक छोटी सी बात, हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चा साहस वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर उसे एक सेवा में बदल दे। कभी कोई बूढ़ा अकेला दिखे, कोई बच्चा डरा हुआ दिखे, कोई आत्मा टूटी हुई लगे, तो बस एक बार हाथ बढ़ा देना, क्योंकि शायद आप ही उसकी दूसरी शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो मेरे YouTube चैनल स्टोरी वाली यात्रा से जुड़िए। ऐसी ही और भावनात्मक, प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी ने आपके दिल को कहां छुआ। आपके साथ की ये यात्रा एक नई कहानी की शुरुआत है। धन्यवाद।